सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि मार्कोस और सांजार के सिपाहियों के दरमियान एक जबरदस्त जंग होती है और मार्कोस मुकद्दस किताब लेकर भाग जाता है। और इस किस्त की शुरुआत सल्जूक महल से होती है, जहां हाजब कामाच अपने सुल्तान के पास आता है और कहता है, सुल्तान मुअज्जम, जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि फिरदौस ने खुद को फांसी पर लटकाया हुआ था। दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह ये सुनकर दंग रह जाते हैं, जबकि कामच मजीद कहता है, कोई भी इसके पास नहीं गया, लेकिन मुझे ये अभी ही लिखा हुआ खत मिला है। दोस्तों, ये सुनकर तैरकन खातून बड़ी परेशान हो जाती हैं, जबकि फिर सुल्तान मलिक शाह कामच को इशारा करते हैं और हाजब कामच फौरन फिरदौस का खत पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसके मुताबिक फिरदौस ने इसमें लिखा होता है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो तैरकन खातून की वफादारी में खुद किया है। मैंने सफरिया खातून को जहर दिया था ताकि तैरकन खातूने अव्वल बन जाएं, और हाजी इस राज को जाहिर करने ही वाले थे। इसीलिए मैंने अस्मा के जरिए हाजी को मफलूज करवा कर जहर दे दिया। मैंने जादूगरनी और अस्मा को मार दिया था ताकि कोई गवाह बाकी ना रहे। फिर दोस्तों, हाजब कामच कहता है, सुल्तान मुअज्जम, मैं आपकी तस्दीक के लिए फिरदौस का एक और कागज इसके मुतल्लिक लाया हूँ। सुल्तान फौरन कामच से मकतूब लेते हैं और दोनों कागजात को मिलाकर देखते हैं, जबकि तैरकन खातून इस दौरान बड़ी परेशान होती हैं। फिर दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, इन दोनों कागजात पर एक ही हाथ की लिखाई है। इस हाथ को लिखने वाली फिरदौस खातून ही थी, ये वाज़िया है। सुल्तान मलिक शाह फिर कहते हैं, अब ये मेरा फरमान है कि एल्चिन खातून, अगरचा उन्होंने अच्छे इरादे से ये काम किया है, लेकिन उन्होंने खुद ही तहकीकात करने की कोशिश की है, जो कि बाज़ाब्ता तौर पर जुर्म है। और तैरकन खातून और इनके दरमियान दुश्मनी की वजह से महल के अंदर अमन भी खराब हुआ है। इसीलिए मेरा ये फरमान है कि एल्चिन खातून जल्द अनातोलिया वापस जाएंगी, लेकिन ये सजा नहीं है, ये एक फर्ज है। अनातोलिया में अभी भी बदअमनी फैलाने वाले कुछ कबाइल हैं। हमें ये खबर मौसूल हुई है कि सलीबी फौज बाज़ंतीन के साथ मिल गई है और मिलकर हमारे खिलाफ काम कर रही है। इनके आने से पहले अनातोलिया के कबाइल को मुनज़्ज़म करने की जरूरत है और आप ये काम करने के लिए सबसे मौजू हैं। एल्चिन खातून, हम आप पर पूरा एतमाद करते हैं। आपका भाई अच्छे हाथों में है, अपनी आंखें पीछे की फिक्र में ना रखिएगा। दोस्तों, एल्चिन खातून ये सुनकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, आपका एतमाद मेरे लिए काबिल फख्र है। मैं आपको और हमारी रियासत को कभी भी मायूस नहीं करूंगी। फिर दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह तैरकन खातून से कहते हैं, जहाँ तक आपकी बात है तो फिरदौस खातून के जराइम में हिस्सादार ना होने से ये जाहिर नहीं होता कि आप कसूरवार हैं या नहीं। आपने खातूने अव्वल के तौर पर गफलत का मुजाहिरा किया है। आप अपनी करीब तरीन खादमा की घिनौनी चालों को देख तक नहीं सकी, और मैं नहीं जानता कि ये आपने कैसे किया। इस मसले से मुतल्लिक तहकीकात अभी खत्म नहीं हुई हैं। मैं फकत एक खत की बिना पर इतना बड़ा मसला बंद करने वाला नहीं हूँ। अगरचा बहुत से ऐसे मामलात हैं तो आपके खातूने अव्वल के फराइज मजीद जारी नहीं रह सकते। इसीलिए मेरा हुक्म है, मैं आपको खातूने अव्वल के फराइज से बरतरफ करता हूँ। दोस्तों, तैरकन खातून ये सुनकर चौंक जाती हैं, जबकि एल्चिन खातून भी इस बात पर बड़ी परेशान होती हैं। फिर दोस्तों, तैरकन खातून कहती हैं, मैं आपके फैसलों पर सवाल उठाने का मकाम नहीं रखती सुल्तान मुअज्जम, लेकिन सफरिया खातून की बीमारी के बारे में आप जानते हैं, गैवहर अभी भी नातजुर्बाकार है। इस सूरत हाल में खातूने अव्वल कौन होंगी? सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, आप फिक्र ना करें, मैं पहले ही इकदामात उठा चुका हूँ। कोई बड़े
सफाई वाली आएगी और इस मकाम को इसके हक के मुताबिक पुर करेगी। दोस्तों तैरकन खातून ये सुनकर चौंक जाती हैं, जबकि फिर दूसरी जानब मार्कूस और इसके जंगजू दिखाए जाते हैं जो कि सांजार से भागकर बातनियों की मुकद्दस किताब के हमरा जंगल से भागते हुए गुजर रहे होते हैं। लेकिन आगे मलिक तापार घात लगाए बैठा होता है और सलीबियों पर तीर बरसाकर ऐलाने जंग करता है, जबकि अपने सामने सल्जूक फौजियों को देखकर मार्कूस गुस्से में कहता है, अब तुम कौन हो? मलिक तापार कहता है, मलिक शाह का बेटा तापार, मैं अपने बाबा का इंतकाम लेने आया हूँ, जलील इंसान। दोस्तों मार्कूस ये सुनकर मुस्कुराता है, जबकि फिर मलिक तापार मार्कूस पर हमला आवर होता है। इस दौरान जबरदस्त लड़ाई होती है। सल्जूक और सलीबी फौज एक दूसरे को काटते जाते हैं, जबकि एनार बड़ी बेरहमी के साथ सल्जूक फौजियों को शहीद करता जाता है। जबकि सल्जूक फौजी बड़ी बहादुरी के साथ अपने मलिक के शाना बशाना लड़ते हैं। जबकि फिर दूसरी जानब हसन सब्बाह और सांजार के सिपाही दिखाए जाते हैं, जो कि सब्बाह को गिरफ्तार करके इस्फहान की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन हसन सब्बाह इस दौरान कहता है, जवानों, मेरे ख्याल में सांजार को इनके पास अकेला छोड़कर हमने गलती की है। काफरों के बाकी आदमी भी आ सकते हैं और अगर सलीबी किताब ले गए तो सांजार सुल्तान के गजब को रोक नहीं पाएगा। अयाज सिपाही फिर कहता है, आप फिक्र ना करें, काफरों के खिलाफ हमारा सांजार भाई काफी महारत रखता है। अगर इसने हमें महल जाने का कहा है तो वो जरूर कुछ जानता है। हसन सब्बाह फिर खामोश हो जाता है, जबकि फिर वापस मैदाने जंग दिखाया जाता है, जहां लड़ते लड़ते मार्कूस का हाथ मलिक तापार काट देता है और इस दौरान सांजार और इसके हुसूसी जवान भी मलिक तापार की फौज के साथ मिल जाते हैं। और ये देखकर मार्कूस एनार से कहता है, एनार, किताब को संभालना। फिर एनार फौरन बातनियों की मुकद्दस किताब की तरफ भागता है, जबकि दूसरी जानब सांजार आते साथ ही 5 से 6 दुश्मन फौजियों को एक साथ हलाक कर देता है। और इतने में दूसरी तरफ एनार फौरन मलिक तापार के पास से बातनियों की किताब लेता है और यहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन सांजार की नजर इस दौरान अचानक एनार के ऊपर पड़ जाती है और सांजार कहता है, मैं किताब के पीछे जाऊंगा मलिक हजरत। जबकि बाकी सारे सिपाही दुश्मनों का एक एक करके सफाया करते जाते हैं, जबकि सांजार एनार के पीछे भागता है। इस दौरान मैदान में बालाबन के तीर और तेज तलवार दुश्मन को खूब मजा चिखाती है, जबकि बोसकोश अपने हथियार से एक वक्त में 2-2 दुश्मन सिपाहियों को हलाक करता जाता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहां एल्चिन खातून महल से जाने लगती हैं और इस दौरान तैरकन खातून और गैवहर खातून इन्हें अलविदा करने के लिए महल के सहन में मौजूद होती हैं। फिर तैरकन खातून कहती हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें इस महल से भेज दूंगी और आखिरकार वो दिन आ ही गया है, तुम दोबारा वापस नहीं आ पाओगी। फिर दोस्तों एल्चिन खातून कहती हैं, मैं अपनी रियासत के फायदे के लिए यहाँ से जा रही हूँ। मैं एक हकीकी सल्जूक खातून की तरह काफरों के हमले के खिलाफ लड़ूंगी। जिस दौरान मैं इस रियासत को बचाने की कोशिश कर रही हूँगी, तब इस रियासत को तुम अपनी चालों के साथ तबाह करने की कोशिश करोगी। लेकिन ये मत भूलना कि खातूने अव्वल की नजरें हर वक्त तुम पर ही होंगी। सुल्तान मुअज्जम ने कहा है कि इसका साया काफी बड़ा है, देखते हैं कि तुम इसके साथ कैसे निपटोगी। फिर दोस्तों तैरकन खातून कहती हैं, आज इस खुशी के साथ तुम यहाँ से जाओ एल्चिन खातून, लेकिन कल क्या होगा ये तुम्हें पता चल ही जाएगा, फिक्र ना करो। दोस्तों फिर एल्चिन खातून इजाजत लेती हैं और अपने घोड़े पर सवार होकर सल्जूक महल से रवाना हो जाती हैं, जबकि गैवहर खातून एल्चिन खातून के जाने पर बड़ी उदास होती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब एनार दिखाया जाता है,
जो कि बातनियों की मुकद्दस किताब लेकर भाग रहा होता है और इस दौरान सांजार भी इसका ताकुब कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों कुछ फासला तय करने के बाद फौरन दो एनार के जंगजू फौजी सांजार का रास्ता रोकते हैं और इसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों सांजार इंतकाम की आग में जल रहा होता है और आते साथ ही एनार के 4 से 5 मुहाफिजों को एक ही वार में सांजार हलाक कर देता है, जबकि फिर सांजार फौरन एनार के ताकुब में रवाना हो जाता है। लेकिन दोस्तों इतने में मलिक तापार और सांजार के सिपाही भी इसका ताकुब करते करते यहीं पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान मलिक तापार मरे हुए जंगजुओं के पास रुकता है और कहता है हो सकता है कि भागने वाला शख्स सांजार को फंसा रहा हो। फिर मलिक तापार अपने फौजियों को 3 हिस्सों में तकसीम करता है और एक फौजी दस्ते को दाईं जानब और दूसरे को बाईं जानब रवाना करके फिर मलिक तापार फौरन हुसूसी बहादुरों के साथ आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब मारकूस दिखाया जाता है जो कि अपनी किछाड़ में पहुंच जाता है और फिर फौरन सुलगता हुआ हंजर लेकर मारकूस अपने जख्म को दागता है। फिर एक जंगजू मारकूस को पट्टी देता है और मारकूस फौरन अपने जख्म पर पट्टी करता है। लेकिन दोस्तों इस दौरान एनार की गैर मौजूदगी देखकर मारकूस बड़ा परेशान होता है और अपने जंगजुओं से कहता है एनार कहाँ है। एक जंगजू कहता है वो अभी तक नहीं आया है। फिर मारकूस कहता है सल्जूक जरूर इसके पीछे होंगे, जंगल में जाकर इसे फौरन ढूंढो, इसे जरूर मदद की जरूरत होगी। मैं किताब और एनार दोनों यहाँ देखना चाहता हूँ। मारकूस के जंगजू कहते हैं जैसे आपका हुक्म जनाब। फिर दोस्तों 4 से 5 फौजी एनार की तलाश में रवाना हो जाते हैं, जबकि इतने में एक जासूस मारकूस के पास आता है और कहता है जनाब गश्त करने वाले फौजियों की तरफ से खबर आई है किलिज अरसलान की बहन एल्चिन खातून अनातोलिया रवाना हुई है। मारकूस कहता है तो किलिज अरसलान की बहन अनातोलिया जा रही है ना, तो इसका मतलब है कि वो सलीबी फौज के खिलाफ तुर्कों को मुनज़्ज़म करने का इरादा रखते हैं। लेकिन हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। तुम फौरन अपने आदमियों को इकट्ठा करो, फौरन जंगल में जाओ और घात लगाओ, जो भी करना है करो, लेकिन एल्चिन खातून को अनातोलिया मत जाने दो। मलिक शाह जब एल्चिन खातून को मरे हुए देखेगा तो वो समझ जाएगा कि वो सलीबी फौज के खिलाफ नहीं जीत सकता। जल्दी जाओ। दोस्तों फिर मारकूस का जासूस फौरन यहाँ से रवाना हो जाता है और दोस्तों यही इस किस्त का इख्तिताम होता है।